इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 से। लेक्चर 3 में होगा आपका लेसन 2 से। लेक्चर 3 आज मेरा है, क्लास 7 का लेक्चर 3 है और लेसन 2 होगा, जिसमें लिखा था, जो लेसन का नाम था वो था डिड्स ब्रिंग्स द रिजल्ट। हमने बताया था आपको डिड्स मीन्स होता है कार्य, डिड्स मीन्स होता है कार्य। यह डू से निकला, डू मीन्स होता है करना और डू से ही बनता है डिड्स, डिड्स मीन्स होता है कार्य। डिड्स ब्रिंग्स मीन्स देते हैं, कार्य ही देते हैं देयर रिजल्ट, उनके परिणाम, कार्य ही उनके परिणाम देते हैं। जैसा हम कार्य करते हैं वैसा ही हमें परिणाम प्राप्त होता है। तो चलिए लेसन में चलते हैं। हमने ऊपर तक पढ़ा दिया था लेक्चर 2 में, तो चलिए देखते हैं। देन, देन मीन्स होता है तब, इसके ऊपर हमने पढ़ा दिया था आपको। देन मीन्स होता है तब, सैड किंग टोल्ड, तब दुखी राजा, सैड किंग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सैड, यस ए डी, सैड मीन्स होता है दुखी। अगर ए आई रहता तब हम कहते उसका मतलब होता है कहना या कहा, लेकिन यहाँ पे सैड मीन्स होता है दुखी। तो चलिए देखते हैं। देन तब सैड किंग टोल्ड, तब दुखी राजा ने कहा कौशल्या, कौशल्या को हिज टोल्ड ओल्ड स्टोरी, पुरानी कहानी। पूरे का अर्थ होगा तब दुखी राजा ने कौशल्या को अपनी पुरानी कहानी सुनाई। तब दुखी राजा ने कौशल्या को अपनी पुरानी कहानी सुनाई। तो क्या कहते हैं, ही सैड, उन्होंने कहा। राजा दशरथ, यहाँ पे ही जो आया है राजा दशरथ के लिए आया है, याद रखिएगा। ही सैड, उन्होंने कहा। अब देखिए 2 सैड आ गया, तो यहाँ पे आप अंतर देख सकते हैं, यहाँ पे एस ए डी और यहाँ पे एस ए आई डी है। तो चलिए देखते हैं अब। ही सैड, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा व्हेन आई वाज यंग, जब मैं नौजवान था, जब मैं नौजवान था। व्हेन मीन्स होता है जब, व्हेन मीन्स होता है जब या कब, लेकिन यहाँ पर ये असेटी की तरह दिख रहा है, तो यहाँ पर हम व्हेन का मतलब लेंगे जब। कह रहा है कि जब आई वाज यंग, जब मैं नौजवान था, जब मैं नौजवान था। तो इस कामा का मतलब होता है तो। जब भी किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में नीचे कामा लग जाए तो उसका मतलब होता है तो। कह रहा है कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं नौजवान था। आई वाज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ शूटिंग, तब मैं तीर चलाने में बहुत ही दक्ष था। तीर चलाने में मैं दक्ष था। दक्ष का मतलब होता है निपुण होना। स्किल्ड मीन्स होता है निपुण होना या दक्ष होना। तो लिखा है आई वाज स्किल्ड, तो मैं क्या था, दक्ष था, निपुण था। इन द आर्ट ऑफ शूटिंग, तीर चलाने में, तीर चलाने में मैं क्या था, दक्ष था। या तो कह सकते हैं यहाँ पे स्किल्ड मीन्स होता है दक्ष होना, स्किल्ड मीन्स दक्ष होना या निपुण होना। अब आगे चलते हैं। आई कुड इवन एन अनसीन टारगेट। कह रहा है कि आई कुड इवन एन अनसीन टारगेट, मैं क्या कर सकता था, एक जो अनसीन मीन्स होता है अज्ञात टारगेट को, अज्ञात लक्ष्य को, जजिंग माई, मैं अपना लक्ष्य मानकर, मैं अपने लक्ष्य का मानकर। आगे लिखा है ओनली बाई साउंड, केवल आवाज के माध्यम से ही मैं उसे क्या कर सकता हूं, भेद सकता हूं। पूरे का मतलब हो गया, कहते हैं कि मैं अज्ञात लक्ष्य को टारगेट या कह सकते हैं यहाँ पे आई कुड इवन एन अनसीन टारगेट, मैं क्या कर सकता था, अज्ञात टारगेट को भी भेद सकता था। ओनली बाई साउंड, केवल आवाज के माध्यम से, केवल आवाज के माध्यम से मैं क्या कर सकता था, किसी भी टारगेट को, किसी भी अज्ञात लक्ष्य को भेद सकता था। आगे लिखा है वन डे ही एडेड, एक दिन ही एडेड, उन्होंने जोड़ा। कहाँ जोड़ा, इसी वाक्य में जोड़ा, या यहाँ पे कह सकते हैं उन्होंने पुनः कहा। वन डे, जब कह रहा है कि एक दिन ही एडेड, उन्होंने कहा, एक दिन उन्होंने कहा। व्हेन आई वाज नियर ए रिवर, जब मैं एक नदी के पास था, जब मैं नदी के पास था। व्हेन आई वाज नियर ए रिवर, जब मैं नदी के नजदीक था या पास था। तो हमने बताया आपको यहाँ पर कामा का मतलब तो होता है। तो आई हियर, तो मैंने सुना, तो मैंने सुना, हियर मीन्स होता है सुना। तो मैंने सुना साउंड्स, आवाज, इन द वाटर नियर बाई,
पानी के नजदीक से, या कह सकते हैं नदी के नजदीक से मैंने एक आवाज सुना। यहाँ पर वाटर का मतलब पानी हो सकता है, या तो लिख सकते हैं नदी के नजदीक से या नदी के पास से मैंने एक आवाज सुना। क्या सुना? आई थॉट। थॉट मिस होता है सोचना, थिंक मिस होता है सोचना, और थॉट जो है सेकेंड फॉर्म है। हमने कल ही आपको बताया था कि जो भी कहानियां चलती हैं, ज्यादातर कहानियां जो है पास्ट में चलती हैं। तो आई थॉट मैंने सोचा, दैट मीन्स होता है कि, मैंने सोचा कि देयर वाज सम विल्ड बीस्ट, कह रहा है कि कुछ जंगली पशु थे, कुछ जंगली पशु हैं, या कह सकते हैं यहाँ पे हमने सेंस ले लिया पास्ट का। यहाँ पे मैंने बोला है कि आई थॉट मैंने सोचा दैट कि देयर वाज सम विल्ड बीस्ट। विल्ड का मतलब होता है जंगली, बीस्ट मीन्स होता है पशु। मैंने सोचा कि यह क्या है, कुछ यह जो है जंगली पशु हैं। दैट वाज ड्रिंकिंग वाटर, जो कि पानी पी रहे हैं। उसने कहा आई थॉट मैंने सोचा कि यह क्या है, जंगली पशु है जो कि क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। आई एम्ड मैंने निशाना लगाया। एम्ड मीन्स होता है निशाना लगाना या लक्ष्य को भेदना। आई एम्ड मैंने निशाना लगाया एट द अनसीन मार्क, उस अनजान चिन्ह पर। मैंने उस अनजान चिन्ह पर निशाना लगाया। एंड शॉट एन एरो, और मैंने तीर को चला दिया। मैंने उस अज्ञात चिन्ह पर निशाना साधा और क्या किया, एंड शॉट एन एरो, और मैंने तीर को चला दिया। बट ओ, लेकिन वह दुखी होकर, बट ओ का मतलब होता है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा है, दुखी होकर कहते हैं बट लेकिन ओ, इट वाज ए ह्यूमन क्राई, लेकिन यह तो एक इंसान के, एक मनुष्य के दर्द की आवाज थी। लेकिन यह तो एक मनुष्य के दर्द की आवाज थी। क्राई ऑफ पेन का मतलब होता है दर्द की चिल्लाहट या दर्द की आवाज या दर्द की पुकार। तो इट वाज ए ह्यूमन क्राई ऑफ पेन, यह तो एक मनुष्य के दर्द की कराहट थी या आवाज थी। फिर आगे देखते हैं, इन हेस्ट एंड हॉरर, कह रहा है इन हेस्ट में जल्दी में, एंड हॉरर और डर कर, जल्दी में और डर कर, आई रश टू रिवर बैंक, मैं नदी की तरफ या नदी के किनारे की तरफ भागा। रस्ट मिस होता है भागा। मैं कह रहा है जल्दी में और डर कर नदी की तरफ भागा। ए पुअर हर्मिट बॉय, एक सन्यासी, एक बेचारा, एक सन्यासी लड़का, ले डाइंग बिसाइड हिज वाटर पोट, वह अपने पानी की बर्तन के पास ही क्या था, लेटा हुआ था। बेचारा एक सन्यासी लड़का अपने बर्तन के पास लेटा हुआ था, या अपने बर्तन के बगल में, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। वह क्या करते, ए पुअर हर्मिट, एक गरीब सन्यासी लड़का, ले डाइंग लेटा हुआ था, बिसाइड हिज वाटर पॉट, अपने पानी के बर्तन के बगल में, अपने पानी के बर्तन के बगल में एक गरीब सन्यासी लड़का लेटा हुआ था। आगे लिखा है आई हैड हिट द बॉय अननोइंगली, कह रहा आई हैड हिट, मैंने मार दिया है, द बॉय एक लड़के को, अननोइंगली अनजाने में, मैंने अनजाने में एक लड़के को मार दिया है। मैंने अनजाने में एक लड़के को मार दिया है। यहाँ पे अननोइंगली का मतलब होता है अनजाने में। मैंने अनजाने में एक लड़के को मार दिया है। विथ माई एरो, अपने धनुष से, अपने धनुष से मैंने एक बच्चे को अनजाने में मार दिया है। मैंने अनजाने में अपने तीर से एक बच्चे को मार दिया है। अब देखिए यहां पे ओ कौशल्या, कौशल्या से कहते हैं कि हे कौशल्या, व्हेन आई वेंट टू हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा, जब मैं उसके पास पहुंचा तो ही आस्क्ड, उसने कहा मी मुझसे, इन ए वेरी फेंट वॉइस, अचेता अवस्था की आवाज में, अचेता अवस्था की आवाज में उसने मुझसे कहा, या बेहोशी की हालत की आवाज में, बेहोशी के हालत की आवाज में, या तो कह सकते अचेता अवस्था की आवाज में।
ही आज के यहाँ पे देखिए फिर से, व्हेन आई वेंट टू हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा तो ही आज, उसने मुझसे अचेता अवस्था आवाज में कहा, व्हाट रॉन्ग आई हैव डन टू यू, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, तुमने मेरे साथ कितना गलत कर दिया या क्या कर दिया, दैट की यू शुड स्ले मी ए पुअर हर्मिट सन, कि तुम्हें एक गरीब या तुम्हें एक गरीब सन्यासी के बच्चे को की हत्या कर दी, तुमने एक सन्यासी के बच्चे की हत्या कर दी। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं, इसमें कुछ मीनिंग है, 2-4 मीनिंग है, देख लेते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था, देखिए स्किल्ड का मतलब होता है निपुण होना, क्या होता है, निपुण होना, स्किल्ड का मतलब होता है निपुण होना, और फेंट मीन्स होता है अचेत, अचेत या कह सकते हैं बेहोश, अचेत या बेहोश कह सकते हैं। अनसीन का मतलब होता है अज्ञात, अनसीन का मतलब होता है अज्ञात। तो देखिए फिर से, स्किल्ड का मतलब होता है निपुण होना, अनसीन का मतलब होता है अज्ञात, और फेंट का मतलब होता है अचेत या बेहोश। आगे देखिए स्ले, स्ले मीन्स होता है हत्या करना, हत्या करना, स्ले मीन्स होता है हत्या करना। बीस्ट मीन्स होता है पशु, बीस्ट मीन्स पशु होता है, और हेस्ट मीन्स होता है इन हेस्ट का मतलब होता है जल्दी में, जल्दी में, इन हेस्ट का मतलब होता है जल्दी में। और अननोविंगली का मतलब हमने बताया था, यहाँ पे अन लगने का मतलब हो गया अनजाने में, अन लगने का मतलब क्या हो गया, अनजाने में। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, अननोविंगली का मतलब होता है अनजाने में। तो आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है। लेक्चर 4 में हम कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।